नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मल प्रकाशन बुक का भूगोल क्लास 11 सेमेस्टर 1। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जलवायु और मौसम। ठीक है, जलवायु मौसम का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मौसम क्या होता है और जलवायु। देखिए मौसम के ही औसत को हम लोग जलवायु बोलते हैं। ठीक है, और ये मौसम और जलवायु से दोनों से क्या निकाला जाता है, वायुमंडल की भौतिक दशाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मौसम परिवर्तनशील हो सकता है लेकिन जलवायु परिवर्तनशील नहीं होता है। और मौसम के 35 वर्षों का औसत को हम लोग जलवायु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो गैस है। तो हम लोग वायुमंडल में अधिक मात्रा में गैस है। गैस में भी कौन सा गैस है? तो देखिए 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। 21% हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 99% है। बाकी जो 1% है उसमें अन्य गैस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि वायुमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपादान गैस है। गैस में भी अत्यधिक मात्रा में मतलब नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, लगभग 78%, और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय अवयव पाया जाता है। तो वायुमंडल में सबसे गैस अवयव क्या पाया जाएगा? अभी मैंने कहा ना, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाएगा। और नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 71%, माफ कीजिए 78% पाया जाता है। और 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो वायुमंडल की निचली परत में देखिए ये जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, गैसों में भी कैटेगरी है। कुछ गैस भारी है तो कुछ गैस हल्की है। भारी गैस में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा। हल्की गैस में आपका ओजन गैस आएगा और हीलियम आएगा। ठीक है, ये सब गैस का कैटेगरी है, हल्का और भारी। ठीक है, तो वायुमंडल की निचली परत में जो भारी गैस है वायुमंडल के निचली परतों में पाई जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल के निचली परत में पाई जाने वाली भारी गैसों के में नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? तो बताइए कितना बताएं आपको? 78%। ठीक है, 78%। यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसको देख लीजिए, टिक मार लीजिए। वायुमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपादान हमारा गैस है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल सबसे अधिक गैस अवयव पाया जाता है, तो हमारा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वायुमंडल के निचली परत में पाई जाने वाली भारी गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, और यहाँ पे देखिए 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखिए मान लीजिए 21% नहीं है तो 21% का जो नजदीकी होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी अप्रोक्स नहीं देता है, कभी कभी क्या करता है कि 20% दे दिया, तो 21% के करीब है तो वैसे ऑप्शन मारा जाता है। ठीक है, नियरेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर, वायुमंडल में हल्की गैसों की मात्रा है। तो वायुमंडल में हल्की गैसों की मात्रा पाई जाती है 0.01%। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नमी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए नमी की मात्रा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल से विषय की जानकारी थोड़ा सा देख लीजिए। क्षोभ मंडल में जितना भी मौसमी घटना है सब क्षोभ मंडल में, बिजली का कड़कना, ठीक है, तूफान का आना, वर्षा का होना, सब क्या है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। मौसम से संबंधित जितना घटना है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इस क्षोभ मंडल में ही एक जेट धारा पाया जाता है जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। हम जेट विमान का बात नहीं बोल रहे हैं, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, हम जेट धारा का बात बोल रहे हैं। तो जेट धारा या जेट स्ट्रीम कहाँ पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। यहाँ पे क्या मौसम संबंधी घटना, जितने भी घटना, तूफान आना, बिजली चमकना, ये सब क्या है?
ध्रुव मंडल में पाया जाएगा। मौसमी घटना, जितना भी वायुमंडल मौसमी घटना है सब ध्रुव मंडल में पाया जाएगा। और जेट धारा यहाँ पे पाया जाता है, ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ठीक है। तो जेट धारा कहाँ पे पाया जाएगा या जेट स्ट्रीम कहाँ पाया जाएगा? ध्रुव मंडल में, ठीक है। हम जेट विमान का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, ये जो समताप मंडल है, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है, कौन सा मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में, याद रखिएगा। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, हो गया ना। तो वायुमंडल देखिए, अब देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत? ध्रुव मंडल, अभी बताए थे ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये नमी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नमी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो ए होगा 5 का ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वायुमंडल सबसे निचली परत हो गया ध्रुव मंडल, यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन सी हमारा सही। अब देखिए, सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटना कहाँ घटता है बताइए? बिजली चमकना, तूफान आना, ध्रुव मंडल भी बताए ना, ध्रुव मंडल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में बोला भूमध्य रेखा पर ध्रुव मंडल की औसत ऊंचाई कितना है? भूमध्य रेखा पर ध्रुव मंडल की औसत ऊंचाई होता है 18 किलोमीटर, ठीक है। अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों में कितनी होती है ऊंचाई? 8 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखा पे कितना होता है? 18 किलोमीटर। अगर ध्रुवों की बात करें तो 8 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर पूछा है यहाँ पे कि भूमध्य रेखा पर कितना है? 18 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर ध्रुव मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर। अगर ध्रुवों की अगर बात करता तो 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी हो रहा है मैं बताते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपका चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन आंसर भी आराम से बना पाए आप लोग, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? देखिए अब मैं बता रहा हूँ बार बार कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर ऑप्शन में 21 ना दिया हो तो 21 के नजदीकी नियरेस्ट को हम लोग देखेंगे तो कौन सा है बताइए? 71.1% होगा ना, 78.9% होगा या 23.2%? ये तो गलती ही दे दिया है, ठीक है। 23% होगा या बताइए? ऑप्शन सी ये वाला होगा 20.9%। बोलिए कौन सा होगा? तो ये होगा, यही नहीं कि इसका सबसे नजदीकी है, तो सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए 18 नंबर, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरातल पे पहुंचने से रोककर रक्षा कवच का काम कौन कर सकता है? तो ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन मंडल, देखिए ओजोन मंडल का देखिए ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? पहले देखिए ध्यान से। समताप मंडल में एक पाया जाता है ओजोन मंडल, दूसरा पाया जाता है आयन मंडल, ठीक है, ठीक है ना। ओजोन मंडल और आयन में ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरातल पे पहुंचने से रोकने का रक्षा कवच, देखिए ये क्या करता है? ये रक्षा कवच का काम करता है ओजोन मंडल, ठीक है। ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली धरातल पे पराबैंगनी किरण होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है। अगर वो डायरेक्ट, अगर पराबैंगनी किरण जो है डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ेगा तो कैंसर नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ओजोन मंडल को हम लोग रक्षा कवच के, पराबैंगनी किरण को धरातल पहुंचने से रक्षा कवच के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ये पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ेगा, मनुष्य की स्किन में पड़ेगा, तो कैंसर नामक खतरनाक रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ओजोन मंडल और आयन मंडल ये दोनों मंडल समताप मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सौर ऊर्जा की पृथ्वी तक पहुंचने वाली मात्रा कितना है? सौर मंडल का जो भी ऊर्जा का मात्रा है वो 51% है, बाकी सब जो है वो गायब हो जाता है। 51% ही धरातल में या पृथ्वी में पहुंचता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? इसको याद रखिएगा, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है?
0 से 5, ठीक है, 0 से 5% तक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, आकाश का रंग धूल कणों के कारण नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 हम लोग देखेंगे। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे आया जेट स्ट्रीम दिखाई देता है। अभी थोड़ा देर पहले जेट स्ट्रीम बोले या जेट धारा बोले, एक ही चीज है। कहाँ दिखाई देता है बोलिए? झोप मंडल में, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं यहाँ पे। तो जेट स्ट्रीम का बात बोल रहा है, जेट विमान का हम बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो झोप मंडल होगा आंसर। जेट स्ट्रीम कहाँ बहता है? जेट स्ट्रीम झोप मंडल में बहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, समताप मंडल, इसमें क्या होता है? देखिए, समताप मंडल, हवाई जहाज उड़ता है समताप मंडल में, ठीक है। आयन मंडल को तापमान, यहाँ तापमान अधिक होता है, ठीक है। ये पृथ्वी के बीचों बीच पाए जाने वाला मंडल है, मध्य मंडल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? अच्छा, सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को कहते हैं सूर्यताप, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर बोला है कि बिना किसी माध्यम के ताप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला स्थानांतरण को विकिरण बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर, सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकता है। कहाँ पर चमकता है? विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा तो क्या होगा? बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा रहेगी, ठीक है। विषुवत रेखा हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर बोल रहा है कि धारातल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान के घटने की औसत दर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 19 का ए। उसके बाद देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं खाली स्थान वाले प्रश्नों पर। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली भारी गैसों में सबसे हल्की गैस कौन है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम भारी गैस का कौन कौन भारी गैस बताए थे? तो देखिए, ऑक्सीजन भारी गैस है, नाइट्रोजन भारी गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन भारी गैस है, ठीक है। ओजन क्या है? हल्का है। हीलियम क्या है? हल्का गैस में आएगा, ठीक है। तो 2 कैटेगरी होता है, एक होता है भारी गैस, दूसरा हल्का। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब क्या है? भारी गैस है। ओजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब हल्का गैस है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले भारी गैसों में सबसे हल्का कौन है? भारी गैस में सबसे हल्का कौन है, ठीक है। तो भारी गैस में सबसे हल्का हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। और ओवरऑल अगर पूरा गैस को मिला के बोलेंगे सबसे हल्का कौन है, तो हीलियम हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ भारी में बोला है कि भारी में सबसे हल्का कौन है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारी में सबसे हल्का कौन, तो हाइड्रोजन। अगर पूरे गैस के बारे में पूछे, कुछ ना बोले, भारी बोले ना हल्का बोले, सिर्फ बोले कि कौन सा गैस हल्का है, ठीक है, तो कौन सा गैस हल्का। और कोई भारी गैस या हल्का गैस का जिक्र ना करे, डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि सबसे हल्का गैस कौन है, तो हीलियम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वायु में पाए जाने वाले भारी गैसों में सबसे हल्की गैस कौन है, तब याद रखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, डैश गैस सूर्य की गर्म पराबैंगनी किरणों की गर्मी अवशोषित कर लेता है। कौन करता है? ओजोन परत। हम बताए थे पराबैंगनी परत ताकि कैंसर रोग होने से बचता है, ठीक है। इसे पृथ्वी का रक्षा कवच के भी नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए सी नंबर बोल रहा है कि वायुमंडल में डैश की ऊंचाई तक आते आते ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य मतलब कम हो जाता है, तो 120 किलोमीटर, ठीक है। 120 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, ध्रुव ज्योति की सृष्टि डैश में होती है, किसमें होती है? आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल में ताप मंडल भी बोलते हैं, रेडियो तरंग भी आयन मंडल में ही है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि समताप मंडल का ही भाग है आयन मंडल और ओजोन मंडल। फिर ध्रुव मंडल के बारे में बता ही दिए कि सारा मौसमी घटना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओजोन मंडल को ही बताया आपको। अब ओजोन मंडल क्या है? पृथ्वी का रक्षा कवच है, आने वाले सारे पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, आयन मंडल को डैश मंडल भी कहा जाता है, तो ताप मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ताप मंडल पृथ्वी की उष्मा का बजट, पृथ्वी की उष्मा बजट का डैश प्रतिशत भाग वाष्पीकरण में खर्चा होता है, तो 23% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सूर्य भी ताप का डैश भाग ही धरातल में पहुंच पाता है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 51%, बाकी क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए एच नंबर में बोल रहा है कि डैश शक्ति के कारण वायुमंडल धरातल से सटा हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सटा हुआ है। ठीक है, वायुमंडल की अधिकता ऊपरी सीमा डैश किलोमीटर है, 10,000 हो जाएगा, 10,000 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाले जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% से अधिक डैश की ऊंचाई तक पाई जाती है, 5 किलोमीटर जलवाष्प। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में विद्यमान डैश आर्द्रता ग्राही केंद्र का काम करता है, तो कणकणीय पदार्थ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? उसके बाद देखिए, नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नजर आ रहा है ना? ठीक है, समताप मंडल के निचले भाग को क्या कहते हैं? देखिए, ओजोन मंडल, हम आपको बताए थे ना कि समताप मंडल में ही ओजोन मंडल और आयन मंडल पाया जाता है। तो समताप मंडल के निचले भाग को ओजोन मंडल कहते हैं और समताप मंडल के ऊपरी भाग को हम लोग आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? समझ में है ना? तो समताप मंडल के निचले भाग को ओजोन मंडल और समताप मंडल के ऊपरी भाग को हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो समताप मंडल जो है, देखिए ध्यान से, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल और आयन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल समताप मंडल का निचला भाग है और आयन मंडल समताप मंडल का निचला ऊपर वाला भाग है। यहाँ तक क्लियर है? ये निचला है, ये ऊपर का भाग है। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल और आयन मंडल पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ प्रश्न पूछा कि समताप मंडल के निचले भाग को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहा जाता है। यहाँ ओजोन मंडल, यही प्रश्न अगर पूछता कि समताप मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं आप लोग? आयन मंडल। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन प्रश्न हमारा पूछ रहा है समताप मंडल के निचले भाग को कहते हैं ओजोन मंडल। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सौर विकिरण की डैश मात्रा वायुमंडल द्वारा परावर्तित रूप से पुनः विकृत की जाती है, तो 35%। क्या हो जाएगा? 35% हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर तापमान क्या होगा? घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान क्या होगा? घटेगा। जाएंगे तो घट जाएगा तापमान। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध के पर्वत डैश ढाल की ओर गर्म प्राप्त होता है, दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए, अब सी नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। सी नंबर में है, और कितना प्रश्न है? बस इतना ही प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे जल्दी से। तो देखिए, सी नंबर में ट्रू और फॉल्स में दाग लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल धरातल से सटा हुआ है। इसे अभी एक प्रश्न हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो क्या होगा? सही होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ट्रू होगा पहला वाला। दूसरा बोला वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, आप ही बोलिए क्या होगा इसका नाम? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ना पाया जाता है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, 78%। क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। हम बता भी चुके हैं आपको, नाइट्रोजन पाया जाता है ना नाइट्रोजन। अब देखिए, तो आंसर क्या हुआ? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। तो क्या सही होगा? गलत हो जाएगा।
यानी कि फॉल्स होगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित होती है, बिल्कुल परिवर्तित होती है, ये हमारा सही होगा, बिल्कुल सही है। मौसम संबंधी घटना समताप मंडल में नहीं, मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, समताप मंडल में तो हवाई जहाज उड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो समान रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ने के लिए सक्षम है, ये अनुकूल है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन गैस का सर्वाधिक सकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है, सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ताप को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया नहीं, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है या सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से दाब नापते हैं, दाब नापने का इकाई क्या है, बैरोमीटर। तापमान को किससे मापते हैं, सेंटीग्रेड यानी थर्मामीटर इत्यादि से। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ तक क्लियर है। तो तापमान को ऊष्माग्राही से मापते हैं, यानी कि थर्मामीटर हो गया जो। ठीक है, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऊंचाई, यहाँ पूछ रहा ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत, ये गलत कर दीजिएगा। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि को ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब भी बढ़ता जाता है, गलत हो जाएगा। ओस निर्माण के लिए तापमान हिमांक से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछा है कि ओजोन स्तर को प्राकृतिक सौर पर्दा कहते हैं, बिल्कुल। ये पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण रोकता है, जिसके कारण कैंसर रोग नहीं हो पाता है। ठीक है, ये रक्षा कवच है पृथ्वी का। अब आगे हम लोग डी वाले प्रश्न में, डी वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे आराम से हम लोग। तो आइए, अधोमंडल क्या है, अधोमंडल सबसे निचला, पृथ्वी का सबसे या वायुमंडल का सबसे निचला परत है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यानी कि ए नंबर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभिवहन, अभिवहन का क्या हो जाएगा, क्षैतिज वायु प्रवाह के कारण ताप का हस्तांतरण, तो बी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देख लीजिएगा, ये मिला हुआ है। विकिरण का क्या हो जाएगा, बीज के माध्यम को गर्म किए बिना ही ताप का हस्तांतरण हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ये वाला। उसके बाद ताप की विलोमता हो जाएगा ऋणात्मक ताप दर। ठीक है, तो डी नंबर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बच गया, तो ताप ये भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा, सभी देशांतर रेखा, सबसे गर्म स्थान को मिलाने वाली रेखा हो जाएगा ताप ये वाला। ठीक है, तो ई नंबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया ना। देखिए दाग मारा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी दिए हैं, यहाँ साइड से देख लीजिएगा, यहाँ लिख भी दिए हैं सबका। उसके बाद देखिए, फिर मिलान वाले प्रश्न आ गए हैं हमारे पास। तो देखिए, मिलान वाले प्रश्नों को फिर से हम लोग, वायु भार का ढाल, तो क्या हो जाएगा, वायु की क्षैतिज गति का मूल कारण, तो ए नंबर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद गरस्ती चालीसा, गरस्ती चालीसा मैंने 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा ये वाला, तो बी नंबर मारेंगे। अब देखिए, जेड धारा, अभी पीछे में एक प्रश्न हम लोग किए कि जेड धारा कहाँ पे बहता है, तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, तो दे दीजिए अगर दे सकते हैं तो, अगर समझ में आया है आपको तो जेड धारा क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत, क्षोभ मंडल में है ना, देखो, तो क्या हो जाएगा जेड धारा, तो जेड धारा का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए, पृथ्वी का अल्बेडो क्या है, तो प्रकीर्णन एवं विकिरण द्वारा ऊष्मा का अंतरिक्ष में परावर्तन, तो डी नंबर का ये वाला हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, लिख दिए हैं यहाँ पे हम लिख दिए हैं, एक बार देख भी लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, हम लोग करते हैं इसको, रेडियो तरंग, रेडियो तरंगों का आयन मंडल में पहुंचना। अच्छा, ये वाला क्या है, यथाक्रम
अरेंजमेंट करना है, कौन सा क्रम पहले फिर उसके बाद क्रमागत रूप से हम लोग को करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा कौन सा कि वायुमंडल एवं आयन मंडल की संरचना होगा। ठीक है, संरचना होने के बाद पृथ्वी में रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो तरंगों का आयन मंडल में पहुंचना, उसका आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन तथा पृथ्वी तक पहुंचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और एक बात आप नोटिस करके रखिएगा, आयन मंडल को हम लोग ताप मंडल के भी नाम से जानते हैं और आयन मंडल समताप मंडल का ही हिस्सा है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत है आयन मंडल, और दूसरा रेडियो तरंग इस आयन मंडल में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके पॉइंट को कुछ नोट करके रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अभिकथन वाले प्रश्न है, इसको देखिए। देखिए अभिकथन वाले प्रश्नों में पूछा गया है कि पृथ्वी पूछ रहा है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव मंडल की ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है ना 18 किलोमीटर वाला, और ध्रुवों पर कितना होता है 8 किलोमीटर बताए थे। उसका विषुवत रेखा पर ध्रुव मंडल की परिभ्रमण गति अधिक है, इस कारण वायु छिटक कर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, क्या होती है, छिटक कर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, नजर आ रहा है ना। तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ मिलान वाले प्रश्न है। देखिए ध्रुव मंडल, हम बताए थे ध्रुव मंडल में क्या मौसम संबंधी घटना होता है। ठीक है, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल और आयन मंडल पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए मध्य मंडल में, ये मध्य का भाग है, इसमें क्या होता है, उल्का पिंड का जलना मध्य मंडल में ही होता है। ठीक है, आयन मंडल में क्या अभी बताया था थोड़ा देर पहले, रेडियो तरंग का परावर्तन। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो ध्रुव मंडल का क्या हो जाएगा, मौसम संबंधी परावर्तन। ठीक है, तो एक का सी किसमें है, यहाँ पे है। ठीक है, उसका समताप मंडल का क्या हो जाएगा, ओजोन गैस मिलता है समताप मंडल में, तो डी, 2 का डी। उसका देखिए मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड का जलना, तो ए। ठीक है, मध्य मंडल में उल्का पिंड का जलना। ठीक है, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, मध्य मंडल इसलिए बोलते हैं कि ये वायुमंडल की जो परत है वो मध्य में स्थित है, इस कारण से मध्य मंडल कहा जाता है, और इसमें उल्का पिंड का जलना नामक घटना होता है। ठीक है, ठीक है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 3 का ए, आयन मंडल, रेडियो तरंग, देखिए बी नंबर रेडियो तरंग है। ठीक है ना, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा में मैं इसी तरह आगे का जो भी चैप्टर है ये सब मैं क्लियर कर सकूं, आपको अच्छे से समझा पाऊं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है, और अगर कोई वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।